नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज से हम इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूं कि काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था अपने चैनल पे, और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए इस बात से कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो देखिए, आपसे आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी, रेगुलर आपकी वीडियोस डलेंगी। और ये एक रैपिड राउंड सीरीज़ है जिसमें पहले मैंने अभी कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि पहली वीडियो है काफ़ी लंबे समय के बाद। पर आगे से जितनी वीडियोस आएंगी सब क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड होंगी। अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता इस चैनल पर। तो बेफिक्र रहिए और जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, द पर्सन हु एडवांस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फादर कहे जाते हैं उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, वेबर, टेलर, वेस्ट और फायल। देखिए, सही जवाब आपका है FW टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म इज। देखिए, पार्टनर की लाइबिलिटी किसी भी फर्म में जीरो होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। तो देखिए, पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, यानी उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल जो सामान है या बिल्डिंग जो भी उसके पास है वो तक बेचना पड़ सकता है। तो अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी मानी जाती है। डेप्रिसिएशन इज कॉस्ड बाय, देखिए इसका आपके पास ऑप्शंस है, प्राइस फ्लक्चुएशंस, एक्सीडेंट, यूज ऑफ एसिड और नन ऑफ दीज। बताइए, डेप्रिसिएशन यानी जो कोई भी एसिड यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यूज़ ऑफ एसिड यानी एसिड को यूज़ करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर क्या एक एजेंट है, प्रिंसिपल है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सही जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? पार्टनरशिप आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, क्लास 12th का चैप्टर है ये। और इसमें क्या कहा जाता है कि पार्टनर एक एजेंट भी होता है और पार्टनर एक प्रिंसिपल भी होता है, यानी दोनों कामों को संभाल कर चलता है। इसलिए दोनों ऑप्शंस इसमें सही हैं माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके सामने, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर, यानी 4 P कौन से हैं मार्केटिंग के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। फटाफट जवाब देना है, और एक ऐसी वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें कंसेप्ट भी आपके साथ क्लियर करवाए जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए, ये केवल एक रैपिड राउंड सीरीज लेकर आया था जिसमें फटाफट आपको जवाब देने होंगे और कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कितने आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज। क्या कोऑर्डिनेशन क्या है? इजेंस है मैनेजमेंट का, फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, या मैनेजमेंट का साइंस है? तो देखिए, सही जवाब है मैनेजमेंट का इजेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें सही है। इन वाउचिंग, सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। सैलरी रजिस्टर को आप किससे कंपेयर करेंगे? जब आप वाउचिंग करते हैं, ऑडिटर वाउचिंग करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर सैलरी को आप किससे मिलाएंगे? तो सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद कैश बुक। सही जवाब है इसका कैश बुक माय फ्रेंड्स। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल जो है डिज़ाइन किया गया था प्राइमरीली किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए, तो सही जवाब है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए PPP मॉडल को बनाया गया था। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका वर्ड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या आ जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो कि मेरे हिसाब से दोनों ही सही होते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बोथ A and B सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट? करंट एसेट नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है। सही आपको ऑप्शन बताना है। डेटर्स आपका करंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होता है।
क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट होता है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो करंट एसेट नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सही सोचा आपने। नेक्स्ट है, इन ए प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी। प्राइवेट कंपनी में जो कम मेंबर होते हैं, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? तो कम से कम की बात कर रहा है, दो मेंबर तो कम से कम होने चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द पार्टनरशिप आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दिस। यानी जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा ये पूछा है। पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? तो देखिए, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सैलरी एंड कमीशन इन केस इफ पार्टनर डज नॉट मेक एग्रीमेंट और डीड देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। यहाँ पे बात कही जा रही है कि अगर कोई एग्रीमेंट या डीड नहीं है तो इंटरेस्ट और लोन और एडवांसेस के लिए वो सही माने गए हैं, उनको दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जो भी हिस्सा बांट होगी वो बराबरी की होगी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। मिनिमम नंबर पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? तो 2 होते हैं माय फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। द मिनिमम नंबर ऑफ ए मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी। पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात नहीं है, पब्लिक कंपनी की बात है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 7। सही ऑप्शन है 7। इन ए प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 इसका सही ऑप्शन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक कह सकते हैं डेमो वीडियो थी, या आप ये बोल सकते हैं कि बहुत समय बाद डाली है, तो पहली वीडियो है। और अब जो वीडियोस आएंगी बहुत अच्छी आएंगी, पर आपको बस एक काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना, शेयर करवाना और लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाकर लाता रहूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, और UPTGT PGT कर दे रखा है। कुछ 600 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं फ़िलहाल, और आपके सहयोग से ही वो चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।